निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार। हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। इलाहाबाद कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का दिया था आदेश। यूपी सरकार का दावा, पहले ओबीसी आरक्षण देंगे फिर होंगे चुनाव। ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष राम अवतार का बयान, आरक्षण का काम कठिन और चुनौतीपूर्ण, हर जिले में जाकर करेंगे सर्वे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया पिछड़ों से सौतेला व्यवहार करने का आरोप, कहा जानबूझकर साजिश की गई। अखिलेश यादव पर बरसे ओपी राजभर, कहा अपनी सरकार में उन्होंने पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, कहा बगैर पिछड़ों के आरक्षण दिए नहीं होंगे नगर निकाय के चुनाव। अखिलेश को यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का जवाब, कहा सिर्फ एक बिरादरी के लिए काम करते हैं वो। मायावती का निशाना, कहा आरक्षण के मामले पर कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है बीजेपी। यूपी में 5 सीटों पर शिक्षक एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान, 30 जनवरी को होगा मतदान, 2 फरवरी को आएगा रिजल्ट। शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 5 से 12 फरवरी के बीच में प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन, 16 जनवरी को नाम वापसी का आखिरी दिन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ऐलान, धान पर किसानों को 15,000 प्रति हेक्टेयर का बोनस देंगे, 5 लाख किसानों को होगा फायदा। महाराष्ट्र में आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन, सीएम शिंदे बोले राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में काउंसिल निभाएगा भूमिका। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा विदर्भ और मराठवाड़ा का विकास किए बिना महाराष्ट्र का पूर्ण विकास संभव नहीं है। महाराष्ट्र में भी 5 सीटों पर शिक्षक एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान, 30 जनवरी को होगी वोटिंग। राजस्थान में 23 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी मंजूरी। कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, लिंगायत और वोकलिंगा दोनों के रिजर्वेशन में होगी बढ़ोतरी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले हमारा नेता गांधी परिवार से मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ पार्टी चलाने के लिए। बीजेपी का पलटवार, का सच सामने आ गया, कांग्रेस चाटुकारिता और वंशवाद की राजनीति में विश्वास करती है। राहुल गांधी ने खुद ही 113 बार तोड़े सुरक्षा के नियम, कांग्रेस की गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी पर सीआरपीएफ का जवाब। 30 दिसंबर को कोलकाता में होगी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी लेंगे हिस्सा। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले अखिलेश यादव, हमें न्योता नहीं मिला, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है। शुक्रवार को बंगाल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, कोलकाता में मेट्रो के नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखेंगे, 335 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री मोदी की मां की तबीयत पहले से काफी अच्छी, हीराबाग की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल, अभी भी वो ले रही हैं हल्के भोजन। अगले 1-2 दिनों में हो सकती है अस्पताल से डिस्चार्ज। बद्रीनाथ और केदारनाथ में उनके स्वस्थ होने की कामना की गई। शुक्रवार से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, मंड्या बेंगलुरु के ग्रामीण जिलों में जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मेलन में हिस्सा लिया, बीएसएफ मैनुअल का उद्घाटन किया। भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता लागू, 6000 से ज्यादा उत्पाद निर्यात शुल्क मुक्त। पीयूष गोयल बोले 1 अप्रैल से आईटी क्षेत्र में डबल टैक्स भी समाप्त हो जाएगा। साइप्रस के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, 3 समझौतों पर किया हस्ताक्षर। वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया, 400 किलोमीटर तक है रेंज। दलाई लामा की जासूसी करने वाली चीनी लड़की को हिरासत में लिया गया, बोधगया थाने में पूछताछ हो रही है। बोधगया में बोले धर्मगुरु दलाई लामा, कहा मैं जहां भी रहूंगा मानवता के लिए काम करता रहूंगा। केरल में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए का बड़ा ऑपरेशन, पीएफआई नेताओं के 56 ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। तिरुवनंतपुरम में 3 जगहों पर रेड, पीएफआई के पूर्व जोनल प्रेसिडेंट नवाज, स्टेट कमेटी के मेंबर जुल्फी और फजल के घर पर छापेमारी। रेड को लेकर एनआईए का खुलासा, का पीएफआई को दूसरा नाम देकर एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। पठानकोट में आईएफ एयरबेस के पास पुलिस की कार्रवाई, बस्ती में रहने वाले लोगों का सत्यापन अभियान चलाया गया। जम्मू में बुधवार को हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, सिद्रा और बजलता के आसपास तलाशी की गई। बिहार सरकार के जेट खरीदने पर बीजेपी का तंज, सुशील मोदी बोले जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। सुशील मोदी को सीएम नीतीश का जवाब, कहा पहले ये लोग बोलते थे कि अपना खरीदना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पलटवार, जेट या हेलीकॉप्टर खरीदने से बीजेपी को दिक्कत क्या है। इलेक्शन कमीशन शुरू करेगा रिमोट वोटिंग, वोट करने के लिए होम टाउन जाने की जरूरत नहीं, मशीन के प्रेजेंटेशन के लिए सियासी दलों को बुलाया। यूजीसी नेट परीक्षा अगले साल 21 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जानकारी दी है। 31 दिसंबर को रिटायर्ड होंगे तेलंगाना के डीजीपी आईपीएस अंजनी कुमार को डीजीपी पद की जिम्मेदारी दी गई है। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा केस में पुलिस की जांच तेज, तुनिशा के परिवार वालों के बयान दर्ज किए गए, मामा बोले सारा सच बाहर आ जाएगा। वलीद थाने में तुनिशा का फोन किया गया अनलॉक, पुलिस ने खंगाले कॉल डिटेल्स। तुनिशा के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, परिवार को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। रामदास अठावले के सामने तुनिशा की मां का खुलासा, बेटी को उर्दू सिखा रहा था आरोपी शीजान। मुंबई पुलिस ने सीरियल अलीबाबा के सेट के महीने भर सीसीटीवी फुटेज को मंगाया है, 7 घंटे तक जांच हुई है। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली पुलिस ने कसी कमर, 2500 महिला पुलिसकर्मी समेत 16,500 जवानों की तैनाती होगी। मुंबई में नए साल के जश्न पर पुलिस की नजर, 10,000 जवान और एसआरपीएफ के 46 कंपनियां तैनात की जाएंगी।
मुंबई की रसा एकेडमी की मुसलमानों से अपील का 31 दिसंबर की रात इसमें शामिल ना हो। नए साल का जश्न मनाने पर बड़ी संख्या में शिमला पहुंचे टूरिस्ट। दार्जिलिंग में भी सैलानियों की भारी भीड़ जुटने लगी है। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप में 18 बच्चों की मौत के दावे पर एक्शन में सरकार, दवा कंपनी पर छापा, सैंपल भेजे गए चंडीगढ़। भारतीय फार्मा उद्योग विश्वसनीय सप्लायर, कफ सिरप से हुई 18 बच्चों की मौत के दावे पर विदेश मंत्रालय का बयान। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान। 15 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 21 मार्च तक 10वीं, 5 अप्रैल तक 12वीं की परीक्षा होगी। दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वायरल फीवर के लक्षण की वजह से भर्ती कराई गई थी। खेल महाकुंभ 2022 में दोगुना खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, सीएम पुष्कर धामी ने जानकारी दी। उदयपुर में आदिवासी प्रतिभा और शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, सीएम गहलोत ने हिस्सा लिया। भगदड़ में जान गंवाने वाले अपने कार्यकर्ताओं के परिजन से मिले टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू। नेल्लोर में नायडू की जनसभा में मच गई थी भगदड़। श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया गोल्डन टेम्पल। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। ओडिशा के रायगढ़ में 2 रूसी पर्यटकों की मौत का मामला, जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने एक और टीम गठित की है। कर्नाटक के गृह मंत्री और प्राथमिक शिक्षा मंत्री ने हिंडलगा सेंट्रल जेल का दौरा किया, वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। नोएडा की एक सोसाइटी में नौकरानी से मारपीट करने वाली महिला गिरफ्तार, 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा था। सीतापुर में नाबालिग के अपहरण मामले में 2 गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर में मजदूरों को ले जा रही बस पलट गई, 20 लोग घायल हो गए, 6 की हालत गंभीर है। मैनपुरी में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश निजाम घायल हो गया, 2020 से डकैती करने के बाद से फरार था। बरेली में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, आरोपी पर करीब 12 मामले दर्ज हैं। भोपाल में ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर गिरफ्तार, स्पेलिंग न बताने पर बच्ची को पीटा था, बच्ची के हाथ में हुआ फ्रैक्चर। एमपी के खंडवा में एक छात्र ने दूसरे छात्र को पीट दिया, जय श्री राम का नारा न लगाने पर मारपीट की गई। कश्मीर के बारामूला, गुलमर्ग में बर्फ की सफेद चादर बिछी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। असम के डिब्रूगढ़ में पकड़ा गया तेंदुआ, एक शख्स पर किया था हमला। हावड़ा में एक्ट्रेस रिया कुमारी मर्डर केस का खुलासा, पुलिस ने पति प्रकाश को किया गिरफ्तार। मुंबई में अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच की टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 50 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स में ई रिक्शा में लगी आग, चार्जिंग के लिए रखी गई थी 20 ई रिक्शा, जिसमें आग लग गई। 1 जनवरी से चीन, जापान समेत 6 देशों के यात्रियों को आरटीपीसीआर जरूरी होगा, रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दवा कंपनियों के साथ बैठक की, मेडिसिन की ग्लोबल सप्लाई और स्टॉक पर पैनी नजर रखने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए, 1 मरीज की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, का संक्रमण फैलने में समय लगता है पर हमें सतर्क रहना चाहिए। कोरोना से लड़ने को तैयार है उत्तर प्रदेश, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की जांच होगी, पॉजिटिव होने पर करेंगे आइसोलेट। लखनऊ के मंडल आयुक्त तो डॉक्टर रोशन जैकब का बयान, ऑक्सीजन प्लांट के टेक्नीशियन को प्रशिक्षण के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली में जनपद पर जोरदार भीड़, ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। आज देश में कोरोना के 268 नए मामले सामने आए, कल की तुलना में पॉजिटिव केसों में 43% की बढ़ोतरी। देश में कोरोना के कुल 3,552 एक्टिव केस हैं। केरल में कोविड के सबसे ज्यादा 1,389 एक्टिव केस हैं। अमेरिका ने चीन के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया, फ्लाइट लेने से पहले दिखाना होगा कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। चीन में कोरोना मरीजों की जान बचाने की कोशिश, कई स्टेट्स में मुफ्त बांटी जा रही है हेल्थ किट। चीन के हुबई में अस्पताल में बढ़ रहा है लगातार मरीजों का तांता, अस्पताल भी बढ़ा रहा अपनी क्षमता। गंभीर बीमार के लिए 466 बेड बनाए गए हैं, हर दिन 500 से ज्यादा मरीजों का इलाज हो रहा है। शंघाई में बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या, एक दिन में 600 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। 1/4 आबादी 60 साल से ज्यादा उम्र वालों की है। चीन में अस्पतालों के कमरे मोर्चुरी में बदल गए हैं, मरीजों के इलाज की जगह शव रखे जा रहे हैं। चीनी यात्रियों के लिए अमेरिका की गाइडलाइंस पर चीन का बयान, सभी देशों की गाइडलाइंस वैज्ञानिक के आधार पर होनी चाहिए। चीन के महामारी रोग विशेषज्ञ ने चिताया, कहा नए साल में बड़े शहरों के आसपास वाले इलाके में बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण। आईसीआईसीआई लोन फ्रॉड मामला, चंदा कोचर, उनके पति दीपक और धूत की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ाई गई। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का मामला, सीबीआई ने 91 जगहों पर छापेमारी की। रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, कीव समेत कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। कीव के मेयर बोले, बंकरों में ही रहे लोग। पाकिस्तान में विधवा हिंदू महिला की बेरहमी से हत्या, टुकड़ों में बरामद शव पर दिखे बर्बरता के निशान। हिंदू महिला की हत्या पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी हो गई, कमर्शियल बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 7 साल के निचले स्तर पर आया है। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 224 और निफ्टी 69 अंकों के उछाल के साथ बंद। रिलायंस फैमिली डे फंक्शन में मुकेश अंबानी बोले, दुनिया में शाइनिंग स्पॉट बनकर उभर रहा है भारत, 21वीं सदी को भारत की सदी के तौर पर देखा जा रहा है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का हुआ रोका, राजस्थान के श्रीनाथ जी टेम्पल में हुआ कार्यक्रम। बीसीसीआई की नई सिलेक्शन कमेटी अगले साल जनवरी में गठित होने की संभावना है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।